हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स का जो अभी जैसे सीजीएल टेक्निकल इकोनॉमिक्स आया है, उसका हमने 8 लेक्चर डेमो के तौर पर यूट्यूब पे डाल दिया था। 8 लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर को, लगातार 8 लेक्चर को। अब बारी है कि सर 8 लेक्चर आप पढ़ा तो दिए, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो अब हम लोग एमसीक्यू का सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे 6-7 वीडियो आपको एमसीक्यू का देंगे हर टॉपिक का। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हर टॉपिक, यानी 8 लेक्चर था तो वो 8 लेक्चर का कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, वो 8 का 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 8 लेक्चर में। तो चलिए, फर्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, एमसीक्यू का, जो आपके लिए बहुत काम का है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपका फर्स्ट टॉपिक का नाम ही है मार्शल। फर्स्ट टॉपिक अगर अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो पहला टॉपिक का नाम है मार्शल और वाल्स। दो चीज है, मार्शल मार्शल को पढ़ना है और वालरस को पढ़ना है। दोनों के अप्रोचेज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और इसमें जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसको उठाकर हम लोग यहाँ डाल दिए। एक एक करके टोटल 40 से 42 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है थोड़ा सा एट्रैक्टिव टाइप का, ये पीडीएफ हमारे वीडियो के साथ, चूंकि जो एप्लीकेशन में पेड कोर्स खरीदे हैं उनके वीडियो के बगल में ही ये पीडीएफ दिखेगा। उनके वीडियो के बगल में ये पीडीएफ दिख जाएगा, और यहाँ पे आंसर भी नीचे हम लोग कर दिए हैं। आंसर इसलिए कर दिए कि कभी आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो नीचे देखिए आंसर की दिया हुआ होगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। आंसर की नीचे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे तो दिया हुआ 1 का A 2 का B, इस तरह आंसर की करके दे दिए, ताकि आप अगर पीडीएफ से कभी पढ़ते हैं तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। नहीं तो बहुत लोगों को वीडियो देखने के बाद इसको प्रिंट निकाल के टिक मारना पड़ता है। इसलिए वो कुछ नहीं, पीडीएफ में ही आंसर नीचे लिखा रहता है, ताकि आप अपने घर में अगर केवल पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, तो भी आपका कमांड हो सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग यहाँ जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जितना भी लेक्चर आपको बताए थे, चाहे वो मार्शल का बताए थे, चाहे वालरस का बताए थे, दोनों लेक्चर के बारे में, हालांकि ज्यादातर लेक्चर हम लोग मार्शल के बारे में भी बताए थे आपको, प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी मार्शल का क्या था उसके बारे में बताए थे। आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस का बोलता है मूल्य निर्धारण का मार्शल का अप्रोच मुख्यतः किससे संबंधित है। बोलता है मार्शल का जो अप्रोच है प्राइस डिटर्मिनेशन का, वो किससे संबंधित है, मूल्य निर्धारण का। अच्छा, मार्शलियन अप्रोच किससे संबंधित है, कौन विद्वान दिया था। किससे संबंधित का मतलब है मार्शलियन अप्रोच कौन दिया था। ये बताइए कि बेवकूफ बनाने वाला काम है। बोल रहा है मार्शलियन अप्रोच कौन दिया था। भाई, मार्शलियन अप्रोच तो मार्शल ने दिया था। मार्शलियन अप्रोच जो प्राइस डिटर्मिनेशन का, वो मार्शल दिया था। पूरा नाम था एल्फ्रेड मार्शल। पूरा नाम क्या था, एल्फ्रेड मार्शल। क्या था मार्शलियन अप्रोच प्राइस डिटर्मिनेशन का। तो इसका कहना था कि प्राइस तय होता है, किसी वस्तु का कीमत तय होता है डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई से, डिमांड और सप्लाई का दोनों का रेखा आपस में एक दूसरे को, जहां डिमांड ऐसे जाता है और सप्लाई ऐसे जाता है, जहां पे ये कट करता है इसी जगह पे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। यह मार्शल का कहना है कि प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए डिमांड और सप्लाई का कर्व जहां कटेगा उसी जगह पे मूल्य निर्धारण होगा। ये मार्शल का कहना था, और मार्शल के अप्रोच को ही हम मार्शलियन अप्रोच कहते थे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कस कर लिए। सेकेंड बोलता है मूल्य निर्धारण का वालरस अप्रोच किससे संबंधित है। बताइए, वालरस जो है, खुद सोचिए किसके नाम में वालरस लगा हुआ है, तो लियोन वालरस है। तो वालरस का जो अप्रोच था वो लियोन वालरस से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, लियोन वालरस से रिलेटेड था, क्योंकि वालरस अप्रोच यही देगा। कॉमन सेंस की बात है, वालरस अप्रोच मार्शल तो देगा नहीं, रिकार्डो देगा नहीं, पीगू देगा नहीं, वालरस अप्रोच वालरस दिया। क्या था वालरस अप्रोच, अब हम ये बताएंगे। आंसर तो समझ में आ गया सर वालरस है, लेकिन क्या दिया था प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले मार्शल का अप्रोच कहता है डिमांड और सप्लाई से तय होगा। वालरस क्या कहता है, बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट है, बोलता है कि नहीं, किसी वस्तु का कीमत केवल डिमांड और सप्लाई से तय नहीं होता है, और मार्केट में केवल एक वस्तु का कीमत एक बार में तय नहीं होता है। ऑल, सारे के सारे जो सामान होंगे मार्केट में, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, नहीं सबका कीमत एक साथ तय होता है। सबका कीमत, तो वालरस का ये कहना है कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट है सबका कीमत एक साथ तय होता है। जबकि मार्शल ये कह रहा था नहीं नहीं, एक वस्तु का कीमत एक साथ तय होता है। एक वस्तु का कीमत एक साथ तय होता है, वो भी डिमांड और सप्लाई से। वालरस का कहना है कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है, जितने सामान है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए सबका प्राइस एक साथ तय होता है। अब सोचिए ना, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसके कारण कितने का प्राइस तय होता है। ये देखिए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने से कार कार का प्राइस तय होगा, क्योंकि कार का डिमांड घटेगा, पेट्रोल वाली गाड़ियों का डिमांड घट जाएगा। और पेट्रोल के डिमांड घटेगा, पेट्रोल
प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड घटेगा, जिसके कारण पेट्रोल वाली गाड़ियों की बिक्री घट जाएगी, यानी इसका प्राइस तय होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस तय होगा, यानी जिसका बढ़ जाएगा उसका प्राइस बढ़ेगा, जिसका घट जाएगा उसका प्राइस घटेगा। तो इनका कहना भी सही है, बिल्कुल जायज़ है कि भाई किसी वस्तु का, अगर एक वस्तु का कीमत में परिवर्तन होता है तो ये मत सोचिए कि एक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, पूरे मार्केट के सारे वस्तुओं का कीमत एक साथ तय होता है, ये कहना था वालरस का। आपको पता होगा वालरस का सिद्धांत ये कहता है कि जितनी वस्तुएं मार्केट में है सबका कीमत एक साथ तय होता है, जबकि मार्शल का ये कहना है नहीं नहीं, एक वस्तु का कीमत एक साथ तय होता है, उसका डिमांड और सप्लाई के संयोग से होता है। ये बोलता है खाली डिमांड सप्लाई नहीं, सारे फैक्टर्स उसमें अवेलेबल होते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में। तो दोनों विद्वान का अपना अपना कंसेप्ट था। तो याद रखिएगा, मार्शलियन अप्रोच कौन दिया था? एल्फ्रेड मार्शल दिया था। वालरसियन अप्रोच कौन दिया था? लियोन वालरस दिया था, लियोन वालरस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्शल के मूल्य निर्धारण सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? मार्शल के मूल्य निर्धारण सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मार्शल के मूल्य निर्धारण सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी। क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी, याद रखिएगा। और वालरसियन अप्रोच इज मेनली बेस्ड ऑन, वालरसियन अप्रोच किस पर आधारित है? तो वालरसियन अप्रोच जो है वो जनरल थ्योरी पर आधारित है। वालरसियन अप्रोच जनरल थ्योरी पर आधारित है, और मार्शल का जो अप्रोच है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी पर आधारित है। याद रखिएगा, मार्शल का अप्रोच पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी पर आधारित है, और वालरस का जो अप्रोच है वो जनरल इक्विलिब्रियम पर आधारित है, जनरल इक्विलिब्रियम पर आधारित है। मार्शल के अनुसार मूल्य किससे निर्धारित होते अभी बताए थे? मार्शल डिमांड नहीं, सप्लाई नहीं, दोनों दोनों। तो मार्शल के हिसाब से मूल्य निर्धारण होता है दोनों से, डिमांड से भी और सप्लाई से। और वालरस के अनुसार, तो वालरस के अनुसार बोलता है कि कैंची के दो फलक, सॉरी मार्शल ही है, मार्शल ने डिमांड और सप्लाई को किससे के समान माना है? तो मार्शल ने डिमांड और सप्लाई को कैंची के दो फलों की तरफ माना है। जो कैंची आप देखते होंगे, तो कैंची ये दोनों रहेगा तब ना कटेगा कपड़ा, ना इससे कटेगा ना इससे कटेगा। अगर यही रहेगा अकेले तो काट नहीं पाएगा, ये रहेगा तो काट नहीं पाएगा, दोनों चाहिए कटने के लिए। उसी तरह से ये कहता है कि डिमांड और सप्लाई जो है कैंची का दो साइड है, दोनों होना चाहिए, तब किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण होगा। ये मार्शल, तो मार्शल का जो अप्रोच है उसमें डिमांड और सप्लाई को कैंची का दो ब्लेड होता है ना, वो दोनों ब्लेड से तुलना किया है, तो कैंची के दो फलक से इसकी तुलना की गई है। यह सब मार्शल का कहना। मार्शल ने डिमांड और सप्लाई को कैंची के दो फलक की तरह तुलना की है। मार्शलियन एनालिसिस इक्विलिब्रियम प्राइस किस बिंदु पर निर्धारित होता है? अभी बताए थे। मार्शल के हिसाब से इक्विलिब्रियम संतुलन मूल्य कहाँ होता है? जहां डिमांड और सप्लाई क्या होता है? बराबर होता है। देखिए कौन सा है? सी पॉइंट है, जहां डिमांड और सप्लाई क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका सी पॉइंट सही होगा। वह मूल्य जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई बराबर होता है उसको कौन सा प्राइस बोलते हैं? अभी तो पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, उसको कौन सा प्राइस बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस में डिमांड और सप्लाई बराबर होता है तो उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, यानी जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? जहां डिमांड और सप्लाई क्या होगा? बराबर होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस पर खरीदी और बेची जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? जो इक्विलिब्रियम प्राइस पर खरीदते हैं जिस क्वांटिटी को, यानी जो सामान इक्विलिब्रियम प्राइस पर खरीदा जाता है उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस पर खरीदा जाएगा उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे, संतुलन मात्रा कहेंगे। मार्शलियन थ्योरी मुख्यतः किसका सिद्धांत है? मार्शलियन थ्योरी किससे आया था? तभी आपको बताए थे, पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी से आया था। मार्शल का जो कॉन्सेप्ट था वो पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी से डेवलप किया गया था, आंशिक संतुलन सिद्धांत से जारी किया गया था। तभी हम लोग पढ़े ही, पीछे एक क्वेश्चन था कि मार्शल का जो थ्योरी है वो ज्यादा डिपेंड करता है किस पर? पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी। मार्शलियन प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड कर्व कैसा होता है? बोलता है कि मार्शल का जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसमें डिमांड, तो याद रखिएगा डिमांड कर्व ऐसा होता है, अभी तो बताया पीछे, डिमांड ऐसे होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड नहीं, अपवर्ड तो होगा नहीं, डाउनवर्ड, यस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है। डिमांड हमेशा नीचे की तरफ, सप्लाई अपवर्ड होता है, सप्लाई अपवर्ड होता है। यहाँ पूछ रहा है सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो मार्शल के थ्योरी में सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाता है। ध्यान रखिएगा, मार्शल का जो प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी है इसके अंदर डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है नीचे, और सप्लाई कर्व अपवर्ड जाता है। ठीक है, डिमांड नीचे जाएगा और सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगा, डिमांड नीचे की तरफ और सप्लाई ऊपर की तरफ जाएगा, याद रखना इसको। तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों को बन गया कि मार्शल के प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड जो है डाउनवर्ड जाएगा और सप्लाई अपवर्ड जाएगा। यदि अन्य बातें समान रहे तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डिमांड अगर बढ़ गया है किसी चीज का तो प्राइस क्या होगा? तो सिंपल याद रखना, अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या बताता है कि अगर प्राइस, ध्यान रखिएगा,
डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, अगर किसी चीज का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, क्या होगा, तो याद रखिएगा डिमांड बढ़ने के कारण जो है वो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जहां डिमांड मार्केट में बढ़ा, सप्लायर सोचेगा अगर ज्यादा लोग खरीदने वाले तो रेट बढ़ा देता है, जहां डिमांड बढ़ा रेट बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। यदि अन्य बातें समान रहे तो डिमांड घटने से क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, डिमांड घटने से प्राइस क्या होगा, घट जाएगा। डिमांड अगर घट गया तो प्राइस घट जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड घटने से प्राइस घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ का डिमांड है, हमारे ही कोर्स की बात करें, कोई नहीं खरीद रहा है, 15-20 दिन से देख रहे हैं ऑनलाइन में कोई कोर्स नहीं खरीद रहा है, तो नहीं खरीद रहा है इसका मतलब है कि डिमांड कम हो गया, तो प्राइस नीचे करेंगे। यही सिंपल फंडा है मार्केट का। तो डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस घटेगा। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रहा है, हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो वीडियो डाला हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और जाके हमारे एप्लीकेशन CWH ऑनलाइन अकेडमी से भी आप कोर्स खरीद सकते हैं। जो पीछे वीडियो बताए गए हैं उस सब वीडियो में हमने बताया कि कैसे कोर्स खरीदना है। तो आप जो लेक्चर 1 है इकोनॉमिक्स का, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, लेक्चर 1 को जाके देखिएगा, वहाँ हमने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप कोर्स खरीद सकते हैं। अभी आपके कोर्सेज के ऊपर हैवी डिस्काउंट है। अभी आपको कोर्स मिल जा रहा है 3080 रुपये का है, और लगभग 3100 कुछ रुपये में ये कोर्स मिल भी जाएगा, क्योंकि इसमें 2.67% और ऐड हो जाता है। जो रेजर पे का पेमेंट गेटवे चार्ज है वो ऐड हो जाता है। तो अभी आपको इस प्राइस में कोर्स मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मैं यहाँ नंबर भी दे देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत हो रहा है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम लोगों का। बोलता यदि अन्य बातें रहे समान रहे तो सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, अभी बताए थे सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, जस्ट उल्टा, सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिर जाएगा और सप्लाई घटने से प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड का जैसे था उसका उल्टा सप्लाई पर, यानी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, सप्लाई घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को, डिमांड और सप्लाई का उल्टा चलता है। मार्शल के अप्रोच को पार्शियल अप्रोच क्यों कहा जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे, मार्शल के अप्रोच को पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच कहा जाता है, क्यों? तो बोलता है मार्शल के अप्रोच को पार्शियल अप्रोच क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे रीजन है कि एक समय में केवल एक ही बाजार या एक सीमित वस्तु का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ही। इसलिए इसको पार्शियल अप्रोच कहते हैं, क्योंकि एक समय में एक ही मार्केट या एक प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। जबकि वालरस ऐसा नहीं बोलता, वालरस बोलता है पूरे मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए उसको पार्शियल नहीं बोलते। मार्केट के बारे में पढ़ने का मतलब फुल, तो हम लोग पूरे मार्केट के सारे वस्तुओं को के बारे में पढ़ेंगे। यानी बोलता है कि वालरस की सारे वस्तुओं का कीमत एक साथ तय होता है, मार्शल का कहना नहीं, एक वस्तु का कीमत ही एक साथ तय होता है। तो याद रखिएगा, मार्शल का कहना है कि एक समय में केवल एक वस्तु या केवल एक बाजार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यानी मार्शल जो है वो बहुत नैरो माइंडसेट के साथ सोचते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, इसलिए इसको पार्शियल बोला जाता है, क्योंकि पूरे मार्केट को नहीं कवर कर रहे हैं, उसके एक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। जबकि वालरस पूरे मार्केट को कवर कर रहे हैं, वालरस पूरे मार्केट को कवर कर रहे हैं, जबकि ये पूरे मार्केट को कवर नहीं कर रहे हैं, उसके एक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अन्य बातें समान रहने को किस नाम से जाना जाता है? ये जो बार बार बोला जाता है इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, इसको क्या बोला जाता है? इसको सेंटर मतलब सेटेरिस परिबस बोला जाता है या अहस्तक्षेप बोला जाता है। तो इसका सेटेरिस परिबस का मतलब होता है कि जैसी स्थिति अभी है वैसे ही होगी, मतलब जो अभी मार्केट का सिचुएशन है, जो प्राइस है, डिमांड है, सब एज इट इज होगा, उसी को बोलते हैं यदि अन्य बातें समान रहे तो। यदि अन्य बातें समान रहे का मतलब है कि जो परिस्थिति अभी है यही परिस्थिति हमेशा रहे, प्राइस भी यही रहे, डिमांड भी यही रहे, मार्केट में कोई चेंज ना हो, तो हम लोग की स्थिति को चेक करना। इसलिए ये बोलता है इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, मतलब सब कुछ सेम रहे, जो अभी है वही रहेगा, ना प्राइस में बदलाव आएगा, ना तो डिमांड में बदलाव, कोई चेंज नहीं आएगा, तब हम लोग बोलते हैं उसको इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम। मार्शलियन एनालिसिस डिमांड में मुख्यतः किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताइए? मार्शल के थ्योरी में डिमांड किसको बताता है? तो डिमांड कंज्यूमर के बारे में बात करता है, डिमांड बात करता है कंज्यूमर में, और सप्लाई किसके बारे में बात करता है? तो सप्लाई बात करता है सप्लायर का, प्रोड्यूसर का। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड किसके बारे में बात करता है? कंज्यूमर के बारे में। सप्लाई किसके बारे में बात करता है? प्रोड्यूसर के बारे में बात करता है। ठीक है, सप्लाई किसके बारे में बात करता है? प्रोड्यूसर। इसलिए जब भी डिमांड पढ़ते हैं कंज्यूमर बन के पढ़िए, और जब भी सप्लाई पढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर बन के पढ़िएगा, तो सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मार्शल के सिद्धांत में किसे महत्व दिया गया? मार्शल किसको ध्यान दिया, डिमांड को, सप्लाई को, या दोनों को? तो दोनों को।
मार्शल का कंसेप्ट दोनों के लिए, डिमांड के लिए भी और सप्लाई के लिए भी। डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट सेक्शन क्या निर्धारित करता है बताइए? डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को कट करेगा उसको क्या बोलेंगे? ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। जहां एक दूसरे को कट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये पूछ रहा है कि क्या निर्धारित करता है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। तो ये होता है संतुलन कीमत, संतुलन कीमत, संतुलन मूल्य जिसको बोलते हैं। यही इक्विलिब्रियम प्राइस है जहां डिमांड और संतुलन कीमत, जहां डिमांड और सप्लाई क्या होगा? बराबर होगा। जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उसको संतुलन कीमत बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो इसी बिंदु पर संतुलन कीमत होगा जहां डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि प्रिवेलिंग प्राइसेस पर डिमांड सप्लाई से अधिक हो तो क्या होगा बताइए? अगर ऐसा कीमत जहां पे डिमांड ज़्यादा हो जाए, प्रिवेलिंग प्राइसेस पर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो, मतलब डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो ऐसे स्थिति में कौन सा सिचुएशन आएगा बताइए? डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब ज़्यादा खरीदने वाले पहुंचे और सप्लाई कम है तो शॉर्ट करेगा मार्केट में। और अगर उल्टा हो जाए तो सरप्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा, प्रिविलिंग प्राइसेस पर यानी एक निश्चित मूल्य पर सप्लाई डिमांड से अधिक होने, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, सब आदमी के पास पूरा सप्लाई है, सब आदमी टमाटर लेकर बैठा है, कोई खरीदने वाला है नहीं, तो सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस 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 सरप्लस, बी नंबर। अब बताइए कि जब शॉर्टेज होगा तो प्राइस क्या होगा? पूछेगा कि शॉर्टेज होगा मार्केट में तो प्राइस हाई हो जाएगा, और जब सरप्लस हो जाएगा सब दुकानदार के पास है तो प्राइस स्लो हो जाएगा। जब कोई सामान मार्केट में ज़्यादा पहुंच जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम होता है तो प्राइसेस सीधा नीचे जाता है। और जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस सीधा ऊपर जाता है, प्राइसेस यहाँ पे बढ़ता है, याद रखेगा। तो जब हमारे यहाँ शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज के केस में प्राइस बढ़ेगा, और जब सरप्लस हो जाएगा तो हमारा प्राइस क्या होगा? घट जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, सरप्लस में हमारा प्राइस क्या होगा? घट जाएगा। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड किसको बोलते हैं? जो अभी बताए थे, डिमांड अगर ज़्यादा हो और सप्लाई कम, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड सामान्यतः किस दिशा में मूल्य को प्रभावित करता है? बताए, अगर एक्सेस डिमांड होगा तभी बता चुके हैं, अगर डिमांड एक्सेस है तो क्या होगा? तो डिमांड अगर ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में प्राइस क्या होगा? पूछ रहा है प्राइस क्या होगा, तभी तो बताए थे कि डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड ज़्यादा होगा उसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। एक्सेस सप्लाई मतलब सप्लाई ज़्यादा और प्राइस डिमांड कम। तो सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइसेस क्या होगा? घटेगा, अभी तो बता चुके हैं। तो इंक्रीज इन शॉर्टेज नहीं, मूल्य क्या होगा? घट जाएगा। इसका बी बोल सकते हैं, मूल्य कम करने की स्थिति आ जाएगी। अभी तो हम लोग बता चुके हैं, जहां डिमांड ज़्यादा होगा यानी एक्सेस डिमांड सिचुएशन होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन आ गया तो प्राइसेस घट जाएंगे। याद रखिएगा, एक्सेस सप्लाई में प्राइसेस क्या होंगे? घट जाएंगे। अब बात करते हैं वालरस का। वालरसियन थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम आपको बताए थे कि आंशिक नहीं, आंशिक हम लोग बोलते हैं मार्शल वाले को। क्योंकि मार्शल को आंशिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरे बाजार को स्टडी नहीं कर रहा, बाजार के किसी अंश को स्टडी कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं वालरसियन थ्योरी की, तो वालरसियन थ्योरी किस नाम से जाना जाता है? तो वालरसियन थ्योरी जाना जाता है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी के नाम से, सामान्य संतुलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है वालरसियन एनालिसिस किसका अध्ययन करता है? तो वालरसियन एनालिसिस एक मार्केट का नहीं, केवल एक उपभोक्ता का नहीं, कई मार्केट का। जी, वालरस का कंसेप्ट ये कहता है कि जितने मार्केट हैं सारे मार्केट का कीमत एक साथ तय होता है। वालरस का ये कहना है कि सारे मार्केट का कीमत एक साथ तय होता है, ये कहना है वालरस का। तो यहाँ होगा कि कई बहुत सारे बाजारों का कीमत एक साथ तय करना है, ये वालरस का थ्योरी। वालरस केवल एक मार्केट के बारे में बात नहीं करता, एक उपभोक्ता के बारे में बात नहीं करता। तो कौन करता है एक मार्केट और एक उपभोक्ता के बारे में बात? तो एक उपभोक्ता और एक मार्केट के बारे में बात करता है कौन? तो मार्शल। मार्शल का कहना है एक, इसलिए उसको पार्शियल थ्योरी बोलते हैं। पार्शियल थ्योरी क्यों बोलते हैं उसको बताइए? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक मार्केट के बारे में बात करता है, बस वन मार्केट, वन कंज्यूमर, वन वन मतलब एक के बारे में बात करता है। जब सबके बारे में बात करेगा उसको वालरस बोलते हैं। इसलिए वालरस के सिद्धांत को हम बोलते हैं कि कई बाजारों के बारे में स्टडी करता है, ओवरऑल अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी करता है यहाँ पे। अब हो रहा है कि वालरस के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न बाजार क्या हैं? पूरी तरह स्वतंत्र हैं, हमेशा बंद रहते हैं, या इंटरडिपेंडेंट है। तो वालरस का कहना है कि मार्केट के सारे बाजार जो है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे भी बताए कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़े जाएगा इससे सब पर असर पड़ेगा। जैसे कार
की बिक्री पर असर पड़ेगा, कार का सेल डाउन हो जाएगा। अच्छा, कार का सेल डाउन होगा तो जो कार का सर्विस सेंटर खोल के बैठा उसका स्थिति खराब होगा, यस और नो। फिर कार का जो पार्ट्स बना के बेच रहा है उसका स्थिति खराब होगा। फिर कार की खरीदारी कम होगी तो सरकार को टैक्स भी कम मिलेगा। मतलब बहुत सारे मार्केट को एक साथ इफेक्ट करता है, ये वालरस का कहना है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी कौन दिया था? जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी वालरस दिया था। कौन दिया था? वालरस। कब मौजूद होता है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी? कब मौजूद होता है? तो बहुत सारे मार्केट में अगर बहुत सारे मार्केट में अगर बोलते ऑल रिलेवेंट मार्केट आर स्टिमुलेटरी इन इक्विलिब्रियम, जब बाजार के बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ संतुलन बिंदु पर आते हैं तो वालरस का कंसेप्ट लगता है। जब बाजार के बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो वहां वालरस का कंसेप्ट लगता है। वालरस का ये कहना है कि मार्केट में जितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं सारे फैक्टर्स एक साथ अगर काम करेंगे तो वालरस का कंसेप्ट वहां पे काम करेगा। वालरसियन अप्रोच किस पर जोर देता है? केवल एक मार्केट पर नहीं, एक उपभोक्ता नहीं, एक पर तो ध्यान ही नहीं देता। केवल वाला तो कहीं नहीं होगा। वालरस ध्यान देता है सारे मार्केट के ऊपर, जितने मार्केट है सबके ऊपर वालरस का ध्यान रहता है। वालरसियन थ्योरी का केंद्रीय विचार क्या है? क्या बोलता है वालरसियन थ्योरी? तो वालरसियन थ्योरी एक के बारे में मोनोपोली नहीं, केंसियन थ्योरी के बारे में बात करता नहीं, ये बताता है जनरल थ्योरी के बारे में, जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है वालरस। वालरस जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम सामान्य संतुलन स्तर को निकालने का काम करता है। वालरस जो है वो सामान्य संतुलन स्तर को निकालने का काम करता है। वालरसियन एनालिसिस में इक्विलिब्रियम प्राइस किसके माध्यम से निर्धारित होता है? बोलता है वालरस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे तय होता है? केवल उपभोक्ता से नहीं, केवल उत्पादक से नहीं, केवल सरकार से नहीं, डिमांड और सप्लाई से, डिमांड और सप्लाई से तय होता है। यहाँ पे याद रखिएगा। वालरसियन अप्रोच प्राइस चेंज के प्रभाव को कहाँ देखता है? वालरस का जो अप्रोच है, अगर प्राइसेस मार्केट में चेंज हो जाएंगे तो उसको कैसे देखता है? तो देखता है कि अगर एक वस्तु का कीमत तय होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी मार्केट में वस्तुएं हैं सबका कीमत तय होगा, यानी एक का कीमत परिवर्तित होने से सब पर उसका असर पड़ेगा। ये कंसेप्ट है वालरस का। वालरस का कंसेप्ट है कि एक वस्तु का कीमत तय होने से मार्केट के सारे वस्तुओं जो वस्तु उस पर इंटरडिपेंडेंट्स है वो सारे वस्तुओं का कीमत तय होगा। ये वालरस का कहना है। अब लोग बात करते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में कौन सा अप्रोच अधिक व्यापक है? बताइए, मार्शल या वालरस? अगर पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मार्शल जो है वो नैरो होता है, मतलब एक मार्केट, एक तो एक नहीं बोल रहा, पूरी अर्थव्यवस्था। पूरी अर्थव्यवस्था में वालरस है ना काम करेगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है तो वालरस का कंसेप्ट अच्छा है, एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ना है तो मार्शल का कंसेप्ट अच्छा है। दोनों का कंसेप्ट हम लोग समझ गए। किस अप्रोच में किसी विशेष बाजार के अध्ययन के दौरान अन्य कारकों को स्थिर माना जाता है? कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें बोला जाता है किसी एक मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे? तो मार्शल ही कहता है। मार्शल ना एक मार्केट को स्टडी करता है, बोलता है बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वालरस बोलता है नहीं, एक मार्केट नहीं, संपूर्ण के बारे में स्टडी करेंगे, सारे फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ये वालरस का कहना। और एक मार्केट के बारे में स्टडी करता है, ये मार्शल का कहना। कौन सा अप्रोच अनेक बाजारों को स्टिमुलेटेड इक्विलिब्रियम पर ध्यान देता है? कौन ऐसा कंसेप्ट है? तो सब जानते हो वालरस बहुत सारे मार्केट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। और अगर एक मार्केट के बारे में स्टडी करता है तो वो मार्शल है। मार्शल का पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच एनालिसिस की प्रमुख सीमा क्या है? मार्शल का जो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच है, पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि पूरे मार्केट को स्टडी नहीं कर रहा, उसके एक पोर्शन को स्टडी कर रहा है। तो उसका पहला डिमेरिट क्या है? फर्स्ट डिमेरिट बताइए, फर्स्ट लिमिटेशन, यानी क्या ऐसा लिमिटेशन है वो? तो बोलता है ये बाजार के बीच में पहला इसका लिमिटेशन है, ये बाजार के बीच में इंटरडिपेंडेंस नहीं दिखाता है। मार्शल कभी नहीं बताता है कि सारे मार्केट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा कभी मार्शल नहीं कहा। तो ये पहला डिमेरिट है कि मार्शल ने हर मार्केट को एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं बताया, जबकि वालरस इसी पे फोकस करता है कि सारे मार्केट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे मार्केट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मार्शलियन एनालिसिस का प्रमुख लाभ बताइए, फायदा बताइए मार्शल अप्रोच का। तो मार्शल का अप्रोच सिंपल है, कोई भी आसानी से समझ में आ जाता है किसी को भी। लेकिन वालरस वाला थोड़ा दिक्कत है। वालरस का एक लाभ बताइए, तो बोलता है वालरस का कंसेप्ट का लाभ बताइए। तो वालरस का कंसेप्ट का लाभ है कि ये सारे बाजारों को स्टडी करता है। इट स्टडीज ऑल ओवर मार्केट, जितने मार्केट है सबके बारे में स्टडी करता है, सबके बारे में विचार करता है। और ये मानता है कि प्राइस केवल एक वस्तु का तय नहीं होता है, पूरे बाजार के सारे वस्तुओं का कीमत एक साथ तय होता है। ये कहना है किसका? वालरस का। मार्शलियन प्राइस थ्योरी किससे संबंधित है? तो मार्शलियन प्राइस थ्योरी किसी विशेष बाजार, मार्शल का किसी विशेष बाजार के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। बिल्कुल सही। कोई एक मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये मार्शल कहता है।
लेकिन पूरे मार्केट का प्राइस डिटर्मिनेशन कौन होगा, वो वालरस कहता है। वालरस का कंसेप्ट किससे संबंधित है, पूरे मार्केट में प्राइस तय कैसे होगा, तो बाजारों के परस्पर जुड़ी, जी हाँ यही वाला होगा। केवल ये सब नहीं, केवल केवल का कंसेप्ट यहाँ नहीं है। वालरस केवल नहीं बात करता, वालरस बात करता ओवरऑल मार्केट का। इसलिए वालरस के कंसेप्ट को हम पूरा कंप्लीट बोलते हैं, और मार्शल के कंसेप्ट को हम पार्शियल बोलते हैं, क्योंकि आधा बात बोलता है आधा नहीं बोलता है। तो ये दोनों वालरस और मार्शल के पूरे कंसेप्ट का हम लोग 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब आपका कमेंट जबरदस्त रहेगा तो फिर हम लोग आगे और वीडियो लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हम इसी यूट्यूब चैनल पर दे दें। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हमारे कोर्सेस में, हमारे एप्लीकेशन में, हमारे बैचेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।